जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय गणेशाय नमः। कार्तिक मास का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा कि देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह भगवान के पार्षद बने, द्वारपाल बने। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तर्ण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े वैभव और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्ष मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन भी दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों के सहित राजा के यज्ञ में पधारे दोनों, और उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बन करके यह यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर के दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के तो 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला वह उतना उसी का होगा। तब जय ने क्रोध में भर करके अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर के नहीं देना चाहते हो, तुम इसीलिए ग्रह हो जाओ। और एक उनमें से गज एक ग्रह बना। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कर दीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ में से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार मुझे लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग करके फिर मेरे लोक को प्राप्त होवोगे। इतना कहकर के भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और गणों ने कहा कि तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। दोनों भाई जय अजय देवहूति के पुत्र और जाति स्मरण के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया, तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु जी का स्मरण किया और फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप दे करके भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए और उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र कहा गया। प्रसिद्ध है, चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने होते हैं, चिन्ह बने हुए हैं और वह दोनों ही जय और अजय के आज भी संसार में प्रसिद्ध हैं। जय और अजय नाम से। हे विप्र, अपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जब यह प्रश्न किया था तो उसका विस्तृत उत्तर मैंने तुमको दे दिया है। इसीलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और विष को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु का व्रत किया करो। जगत में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो और तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो।
एकादशी व्रत किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन का साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। और धर्मदत्त ने विष्णु और भक्ति का उपदेश दे करके कल्हा को साथ लेकर के विष्णु के पास बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हो गया तो वह अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कल्हा को दिया है, और उसके फल स्वरूप हम कल्हा को भी वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। और हे राजन, कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को जो सुनता है, सुनाता है, अंत में विष्णु लोक को ही जाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।